वॉशिंगटन डीसी की ठंडी हवाओं में आज एक ऐसी तपिश है जो पूरी दुनिया को झुलसा देने की सलाहियत रखती है। कैपिटल हिल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने फैसले सुनाती है, आज खुद एक अजीम कश्मकश का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने जहां कई पुराने हिसाब किताब खोल दिए हैं, वहीं ईरान के साथ एक पुराना मुआरका अब अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन आरो खन्ना ने वो कर दिखाया है जिसकी तवक्कु नहीं थी। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की फौजी ताकत को लगाम डालने के लिए कानूनी जदोजहद शुरू कर दी है। खन्ना का कहना साफ है, अमेरिका के हुकाम कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत के बगैर ईरान पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन व्हाइट हाउस के बंद कमरों में जो नक्शे बिछे हैं वो किसी कानून या किसी हुदूद को नहीं मानते। खन्ना ने अगले हफ्ते एक ऐसी रेजोल्यूशन पर वोट डालने का ऐलान किया है जो ट्रंप के हाथ बांध सकती है। यह वही रेजोल्यूशन है जो 2025 की 12 रोजा इसराइल ईरान जंग के दौरान पेश की गई थी। आज उस रेजोल्यूशन के पीछे 77 कांग्रेसमैन खड़े हैं, लेकिन क्या यह काफी होगा या फिर पेंटागन के फाइटर जेट्स पहले ही पर तोल चुके हैं? खबरें डर पैदा कर देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के स्ट्राइक्स चंद दिनों बल्कि चंद घंटों की दूरी पर है। एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर अब की बार चिंगारी भड़की तो यह सिर्फ 12 दिन की जंग नहीं होगी, यह एक ऐसी आग होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगी। तेहरान खामोश जरूर है, लेकिन वो तैयार है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पलटवार करने में जरा भी ताकीर नहीं करेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज यानी हुकूमत बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप को जो ब्रीफिंग्स दी गई है, उनका मकसद सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना नहीं, बल्कि ईरान की सियासी और फौजी क़यादत को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इतने बड़े खतरे के लिए तैयार है? मिडिल ईस्ट में मौजूद 10,000 अमेरिकन फौजी इस वक्त ईरानी मिसाइल सिस्टम्स की जद में है। ईरान की फतेह और खैबर मिसाइल्स सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो मौत है जो किसी भी वक्त अमेरिकन बेसिस पर बरस सकती है। लेकिन ईरान सिर्फ मिसाइल्स पर इन्हिसार नहीं कर रहा। सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया को हैरान कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने हसास फौजी मकामात के गिर्द कंक्रीट की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं और उन्हें मिट्टी से ढांप दिया है कि फजा से उन्हें पहचाना और निशाना बनाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस्फहान और परचिन के न्यूक्लियर सेंटर्स के गिर्द नई सुरंगें खोद दी गई है। यह ईरान की वो इनविजिबल शील्ड है जो किसी भी बड़े हमले का असर जायल कर देगी। ईरान का दिफा सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो रगे जान है जिससे आलमी तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। वहां आईआरजीसी ने अपनी मैरीटाइम ड्रिल्स शुरू कर दी है। ईरान ने एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसका मतलब साफ है, ईरान रॉकेट्स लॉन्च करने वाला है। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने एक तस्वीर शेयर की। एआई से बनाई गई उस तस्वीर में अमेरिका का फकर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर की तह में मलबा बना पड़ा था। यह दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को एक खुला चैलेंज था। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का पैगाम वाज़ेह था, तुम्हारे जहाज खतरनाक है, लेकिन हमारे पास वो हथियार है जो इन जहाजों को कब्रिस्तान में बदल सकती है। अब बात करते हैं जेनेवा की, जहां बंद कमरों में डिप्लोमेसी की आखिरी सांसें चल रही हैं। ईरान के एटॉमिक चीफ मोहम्मद इस्लामी ने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि यूरेनियम एनरिच करना ईरान का वो हक है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि डिप्लोमेसी पहला ऑप्शन है, लेकिन उनकी हरकतें कुछ और बताती है। अमेरिका ने 2003 के इराक हमले के बाद अब तक सबसे बड़ा एयर पावर डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में कर दिया है। फाइटर जेट्स तैयार है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स रास्ते में है और दुनिया सांस रोके देख रही है
कि क्या सैटरडे को वो तारीख होगी जब तारीख का सबसे बड़ा फौजी टकराव शुरू होगा। अगर हमला होता है तो रिपल्स सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेंगे, ऑयल प्राइसेस आसमान को छुएंगे, आलमी मईशत तबाह हो जाएगी और शायद एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जिसका कोई विनर नहीं होगा। ईरान ने दिखा दिया है कि वो दबने वाला नहीं है। उन्होंने अपने मिसाइल बेसिस को रिपेयर किया है, नए बंकर्स बनाए हैं और अपने अवाम को हर सूरत हाल के लिए तैयार कर लिया है। ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसने हर पाबंदी को अपनी ताकत बनाया है। वॉशिंगटन में बैठे लोग शायद इसे सिर्फ एक मिलिट्री ऑप्शन समझते हैं, लेकिन ईरान के लिए यह उनकी बका की जंग है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद लगता है कि वो रिजीम चेंज कर लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की जमीन उन फातिहीन के लिए हमेशा कब्रिस्तान साबित हुई है जो यहां गुरूर के साथ आए थे। सैटरडे फरवरी 21, क्या दुनिया एक नए सूरज को जलते हुए देखेगी? क्या आरो खन्ना की कोशिशें रंग लाएगी या फिर ट्रंप का मिडनाइट हैमर ऑपरेशन पूरी दुनिया में एक सियासी जलजला ले आएगा? वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। हर गुजरता लम्हा हमें एक ऐसी तबाही के करीब ले जा रहा है जिसका निशाना हम सब हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर जंग छिड़ी तो ईरान खामोश नहीं रहेगा, वो लड़ेगा और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक फैसले पर है, जंग या अमन, तबाही या डिप्लोमेसी। फैसला ट्रंप का होगा, लेकिन नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सैयद साजिद हुसैन, GNI।